हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। इससे पहले जो है मैंने संधि, समास, वर्णमाला इसका जो है मैं आपको अध्ययन करा चुका हूं और बहुत ही बेहतरीन क्लास से। तो उसी को क्रम में बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। सबसे पहले जानेंगे कारक क्या होता है। तो कारक क्या होगा? तो कारक में देखेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम होती है वह संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसी को कारक कहते हैं। कह देंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मैंने बताया आपको कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसका पता चलता है, वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पे कि मां ने बच्चों को सेब काट कर खिलाया। मां ने बच्चों को मां ने चाकू से सेब काटकर बच्चों को खिलाया। अब यदि बात कर लेंगे संज्ञा, देखिए मां, जो वर्ड है मां, ये भी संज्ञा है, चाकू ये भी संज्ञा है, सेब ये भी संज्ञा है, बच्चे भी संज्ञा है। और तो यहां पे देखिए एक चिन्ह लगा हुआ है को, यहां पे लगा है से और यहां पे लगा है ने। तो ने, से और को का क्या संबंध हो रहा है, क्या इनके बीच जो है संबंध बताया जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बात कर लेंगे कारक की। कारक की संख्या, तो हिंदी में कारकों की संख्या जो होती है कुल 8 होती है। कुल कितनी है, 8 है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक है कारक और इधर होता है आपका विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह, पहचान या पर्सर के नाम से जानते हैं। तो कर्ता यहां पे हो गया, यहां पे कारक है तो एक आता है कर्ता, इसका पहचान होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, से, और ये होता है अलगाव के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, अलगाव के लिए होता है। ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आता है। अधिकरण आता है
और ये होता है में, पे, पर, और एक होता है संबोधन। संबोधन में आपका आता है भो, हे, हाय, अरे। ये शब्द जो होते हैं आपके कारक हैं और कारक के बहुपति चिन्ह हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। अब जो है हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे। कर्ता से शुरू करते हैं। देखिए पहला हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक है क्या? देखिए कर्ता कारक क्या है? जो वाक्य में काम करता हो, जो वाक्य में काम करता हो, तो जो वाक्य में काम करता हो उसी को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। और इसकी पहचान क्या है? तो पहचान ये है ने। पहचान क्या है? ने। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। कर्ता कारक के अंतर्गत मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। अब आपने देखा कि मोहन की बात की जा रही है कि मोहन ने खाना खाया, तो मतलब किसने खाना खाया? तो मोहन ने। तो मोहन ने जो लगा हुआ है यहां पे, तो ये क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। यहां पे ने क्या है? कर्ता कारक है। अब देखिए एक चीज पॉइंट कर लेते हैं हम कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखिए यहां पे एक है तीर से, दूसरा है रावण को, और तीसरा है राम ने। तो यहां पर एक से अधिक जब कारक हो सकते हैं एक वाक्य में, तो ये ध्यान वाली बात है कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ, हमें तो कर्ता कारक पूछा गया लेकिन उसमें अधिक आ गए, तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो कर्ता कारक आपने देख लिया कि मोहन ने खाना खाया। अब दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सेंटेंस में ने वर्ड आए। ने वर्ड क्या करे? आए। जैसे क्या कह सकते हैं हम कि जैसे सीता कपड़ा सिलती है। अब कपड़ा सिलने का काम जो सीता ही कर रही है, तो कोई यहां पे देखिए, यहां पे कोई आवश्यक नहीं है कि ने आएगा ही आएगा। तो आप दो चीजें समझ गए कि एक वाक्य में एक से अधिक हो सकते हैं, और दूसरी बात क्या है कि कोई आवश्यक नहीं कि उसका जो कारक चिन्ह है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कर्म कारक। आइए देखते हैं कर्म कारक क्या होगा। कर्म कारक, अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो हम बता सकते हैं कि वाक्य में आई हुई क्रिया, वाक्य में आई हुई क्रिया के साथ क्या और किससे सब लगाने से, ठीक ना, जो उत्तर आएगा उसी को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर जो
प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, कर्म कारक होता है। अब पहचान इसकी क्या है? तो पहचान क्या है? को। पहचान क्या है? को। आपने देखा क्या या किसको लगा करके, जैसे मैं देख लेता हूं, लिख दूं कि श्याम क्रिकेट खेलता है। अब मैं कह दूं क्या खेलता है, इसके साथ मैं लगा दूं क्या खेलता है, तो आपका उत्तर आएगा क्या? क्रिकेट। और जब क्रिकेट खेलने की बात कर रही है तो वहां पे जो होगा कर्म कारक होगा। एक और एग्जांपल दे दूं कि जैसे कह दूं रमा ने सीता को पढ़ाया। रमा ने सीता को पढ़ाया। अब यहां पे देखिए सीता को लग गया है, सीता को लग गया है, मतलब पढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसको पढ़ाया? रमा ने किसको पढ़ाया? तो आपने जवाब आया, आपका जो उत्तर आया यह क्या है? सीता। तो सीता जो होगी क्या होगी? कर्म कारक होगी। अब यदि क्या होगा कि ये चीज हम रट करके जाते हैं, बार बार रट करके जाते हैं, लेकिन ये सब मिलता ही नहीं है। एक यहाँ पे अपवाद आ जाता है, या नोट पॉइंट देने की बात होगी। नोट पॉइंट में क्या दे सकते हैं आप कि यदि परिव शब्द की बात आए, परिव शब्द आए, परिव शब्द का मतलब क्या है? जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे एक और, दोनों और, तीनों और, या चारों ओर। ये सब यदि सेंटेंस में आ जाए, वाक्य में आ जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहां पे जो है 110% जो होगा वो कौन सा समास होगा, सॉरी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे मैं कह दूं कि मेरा घर चारों तरफ से रोड से घिरा हुआ है या सड़क से घिरा हुआ है। रोड से घिरा है, तो रोड से घिरा है इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा कि चारों तरफ, तो एक तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ। या मैं कह दूं कि आपका मेरा विद्यालय जो है वह 3 तरफ से तालाब से घिरा हुआ है, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। तो ये सेंटेंस जो होगा इसमें जो 3 तरफ से आ जाएगा, यहां पे जो होगा कर्म होगा। अब पढ़ते हैं हम इसमें कर्म। करण तत्पुरुष पढ़ लेते हैं। करण कारक वाक्य में कार्य किससे किया जा रहा है? किससे किया जा रहा है? वाक्य में कार्य किससे किया जा रहा है और पहचान क्या है? से द्वारा। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, वे साइकिल से, वे साइकिल से, ये वे साइकिल के द्वारा बाजार जाते हैं। जैसे यह कह दूं कि वह पेन से लिखती है, वह पेन से लिखती है। तो इस प्रकार का सेंटेंस जहां पे भी आया, पेन से या साइकिल के द्वारा, से या के द्वारा बात आ जाए, तो वहां पर जो होगा सेंटेंस में जो होगा या वहां पे कारक जो होगा क्या होगा? कर्म कारक होगा। अब यदि नोट पॉइंट की बात एक और आ जाती है, नोट पॉइंट में यह बात आ जाएगी आपके साथ कि यदि के साथ दे दी जाए, के साथ अंग भंग की बात कर दी जाए, या समय पूछने की बात, समय पूछने की बात, तो वहां पे क्या होगा? करण कारक होगा। तो
करण कारक होता है, तो करण कारक होता है। अब ये देखिए एग्जांपल में देख लेते हैं कि मेरा भाई पिताजी के साथ शहर गया। मेरा भाई जो है पिताजी के साथ, देखिए पिताजी के साथ आ गया, ये के साथ आ गया, के साथ शहर गया, तो वहां पर जो होगा करण कारक होगा। एक और बात कर दूं अंग भंग, जैसे कह दूं कि वह एक पैर से लंगड़ा है। एक और बात कर दूं समय, सुबह के 11 बजे हैं, या भाई साहब कितना बज रहा है, कितना बज रहा है। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस आए, जैसे कितना बज रहा है, 11 टाइमिंग दे दिया जाए, सुबह के 11 बजे हैं, पैर से लंगड़ा है, तो ये सेंटेंस जो होंगे हमेशा जो होंगे आपके कर्म समास कर्ण कारक के अंतर्गत आएंगे। मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अप्रत्यय संप्रदान, संप्रदान में पहचान क्या होगा, के लिए आएगा, के लिए, ठीक है ना। यहां पे क्या आता है, के लिए। जैसे मैं कह दूं उदाहरण में, वह सब्जी के लिए या सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया, वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। या मैं कह दूं कि वह परीक्षा देने के लिए विद्यालय गया, ठीक है ना। वह बैंक जो है वह पैसा लेने के लिए बैंक गया। तो यहाँ पे जो के लिए शब्द आ रहा है, वहां पे आपका संप्रदान होता है। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, कुछ अपवाद की बात आ जाती है, और अपवाद में क्या है कि यदि शब्द में नमस्कार या सदा के लिए दी गई वस्तु का बोध हो, वहां संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अब संप्रदान कारक क्या होता है देख लीजिए। जैसे मैं कह दूं यहां पे कि एग्जाम्पल में उदाहरण में देख सकते हैं कि माता जी को सादर प्रणाम। अब यहां पे क्या है, नमस्कार शब्द की गई है दोस्तों। देखिए आप जो है जनरली, मैं आपको बता दूं कि ये जो है थोड़ा सा आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लास है बिल्कुल एकदम आप पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम हूबहू जो एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, और आसानी पूर्वक जो है हल करेंगे, ठीक है ना, आसानी पूर्वक टिक करेंगे। तो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करें। अब देखते हैं कि माता जी को सादर प्रणाम, तो यहां पे दिया गया है सादर प्रणाम, प्रणाम नमस्कार वाली शब्द आ गई। फिर कह रहे हैं कि हमेशा के लिए दी गई वस्तु, हमेशा के लिए दी गई वस्तु में क्या है, जैसे मैं कह दूं कि नेताजी ने भिखारियों को, भिखारी गरीब कह सकते हैं, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटा। अब यहां पे समझ सकते हैं आप कि कंबल अब नेताजी बांट दिए तो मांगने के लिए थोड़े जाएंगे फोटो खिंचवा कर, भाई मेरा कंबल अब लौटा दो। लेकिन कुछ भी संभव हो सकता है, कलयुग का समय है, आप समझ सकते हैं। तो नेताजी ने गरीबों को क्या किया, कंबल बांटा। अब यहां पे देख लीजिए को लगा हुआ है, तो आप ना समझ जाएंगे कर्म कारक है, ठीक है। यहां पे है संप्रदान कारक,
जैसे मैं कह दूं कि सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया, तो ये अब दे दिया तो मांगे थोड़ने जाएगा कि नहीं मेरा दी ही जी। तो यहां पे जो भी आएगा संप्रदान के लिए होता है। अब आप समझ गए होंगे कि को हटा करके, जैसे मैं कह दूं वह सब्जी खरीदने को बाजार गया है, तो को अदर हटा करके के लिए लगा देते हैं, तो वहां पे जो होगा संप्रदान होगा। अब देखिए अपदान आता है। अपदान में क्या है कि यहां आता है से फॉर्म होता है किसके लिए? अलगाव के लिए, अलगाव के लिए। और दूसरी बात क्या हो सकती है? अपवाद की बात कर लें तो अपवाद में आ जाता है कि तुलना के संबंध में, तुलना के संबंध में सदैव संप्रदान होता है, सॉरी अपदान कारक होता है, अपदान कारक होता है। तुलना के संबंध में जो भी तुलना की जाएगी वहां पे हमेशा जो होगा वहां पे कौन सा होगा? अपदान होगा। अब देखते हैं, जैसे करें अलगाव के लिए, जैसे मैं कह दूं कि वह पुल से कूद पड़ा, वह पुल से नदी में कूद पड़ा। वह पुल से नदी में कूद पड़ा। अब यदि बात कर दे फिर, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि अलग हो गया, बिल्कुल जैसे मैं कह दूं पेड़ से पत्ता गिरता है, बिल्कुल अलग हो। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो कंटिन्यू रूप से चलती रही, कंटिन्यू रूप से चलती रही। जैसे मैं कह दूं गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहां पे सेंस ये है कि आपने कहा कि डायरेक्टली जो है अलग हो गई, तो वहां पे जो होगा अपदान होगा। लेकिन यहां तो निकल रही है मेरे भाई, निकल तो रही है, लेकिन जो पानी निकल गया क्या वो वापस अपनी जगह पे आएगा? नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो यहां पर जो होगा कौन सा होगा? अपदान होगा। फिर मैंने कहा कि सदैव अपदान तुलना के संबंध में, जैसे कह दो कि मैं आपसे अधिक सुंदर हूं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे सुंदर हूं, यह सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, आपकी क्वालिटी ही आपकी सुंदरता है। तो मैं आपसे सुंदर हूं, अधिक सुंदर हूं, यहां पर देखिए तुलना कर दिया गया कि मैं आपसे अधिक सुंदर हूं। एक और बात कर दूं आपसे कि अगर जनरली क्या कह दीजिए कि मेरा घर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जब 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहां पे क्या किया गया? तुलना किया गया कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। मैं कह दूं कि आपसे मैं लंबा हूं या आप जो है मुझसे लंबे हैं, तो यहां पर जो सेंटेंस काम कर रहा है वहां पर जो क्या होगा? अपदान होगा। अब आता है संबंध। संबंध में क्या होगा कि दो संज्ञा, दो सर्वनाम या एक संज्ञा एवं एक सर्वनाम आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कह दो कि यह सीता की गाय है, यह सीता की गाय है। अब आपने देखा भैया कि सीता की गाय की बात कर रहा है, तो सीता की गैया, जो सीता की गैया है वो सीता की गैया में क्या है? गैया नाउन है और सीता में क्या है? नाउन है। तो जब सीता भी नाउन है, गैया भी नाउन है, तो कहीं ना कहीं क्या है? ये इनका संबंध बता रहा है। जैसे मैं कह दूं कि यह आपका एयरपोर्ट है, हालांकि है नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा हूं, यह आपका एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट जो होगा और
जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ संबंध को अटैच कर रहा है, तो यह आपकी मोबाइल है, तो मोबाइल और आपके बीच क्या है, अटैच कर जा रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष सॉरी संबंध कारक होता है। और एक बीच और यहां से आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब वस्तु संप्रदान से हम जो है संबंध सॉरी संबंध की बात कर लेंगे, तो संबंध कारक में अपवाद क्या है, हमेशा के लिए न दी गई वस्तु का बोध वाक्य में हो तो वहां सदैव क्या होगा, संबंध कारक होगा, वहां सदैव कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। जैसे मैं कह दूं मैंने अपना जूता मोची को दिया, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी नोटबुक अपने मित्र को दिया, या मैंने अपना या आपने अपना कपड़ा धोबी को दिया। तो यहां पे जो है देने के बाद फिर लेने की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे जो कारक होगा वह संबंध कारक होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संबोधन पे, और ये लास्ट होगा सही संबोधन में अधिकरण। उसके बाद अधिकरण में क्या होता है कि वस्तु या संज्ञा का संबंध, वस्तु या संज्ञा का संबंध, वस्तु या संज्ञा का संबंध किसी जगह से होता है, किसी जगह या स्थान से होता है। अधिकरण में पहचान क्या है, तो में पे पर, में पे पर। अब जैसे मैं कह दूं कि भैया आप जो है कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपकी शरीरिया जो है वह कुर्सी पर स्थिर है, तो कुर्सी जगहिया हो गया। मैं कह दूं कि आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बिल्ली छत पर बैठी है, आपके कपड़े कपबोर्ड में है, अलमारी में। कह दिया जाए कि सीता के कपड़े अलमारी में है, फिर कह दूं कि नेताजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो में आ गया, पर आ गया, यहां पर जो होगा अधिकरण कारक होगा। अब एक पढ़ लेते हैं हम लास्ट, यहां पे आपका संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन में क्या होगा कि इसमें अपने भावों को प्रकट किया जाता है, किया गया है, इसमें अपने भावों को प्रकट किया जाता है। अब देख रहे हैं कि आप यहां पे क्या है, संबोधन, हो हे अरे, हाय, ओह, वाह। अब आप कह सकते हाय मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी दुख की बात है। आप कहते हैं वाह आज तो मेरे जिगरी दोस्त का बर्थडे है, वाह आपने तो महफिल ही लूट ली, अरे मेरी उंगली कट गई, अरे मैं फेल हो गया। तो ये जितने भी आएंगे, ठीक ना, ये क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे कह सकते हैं आप, अरे मेरा मित्र असफल हो गया,
वाह आपने तो, वाह आपने महफिल लूट ली या महफिल सजा दी। तो ये जो था दोस्तों आपका कारक था, जो कारक एक ही चैप्टर में बिल्कुल जो है एक बार में सरसरी निगाहों से आप पढ़ सकते हैं और एक ही बार में कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और पसंद आएगी। ठीक है, आप जो है थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, और बिल्कुल आप जो है एंजॉय के साथ पढ़ते रहे। बिल्कुल कोई भी आपको किसी प्रकार की जो है आपको क्लास की आवश्यकता लेने की नहीं है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।